आकार एक छोटे द्वीप जितना बड़ा हो सकता है और दिखने में वह एक विशाल ऑक्टोपस जैसा होता है। उसके मुताबिक यह दैत्य अभी अभी जागा है, इसलिए लगातार हमले कर रहा है। जूलिया यह भी कहती है कि अगर वे इसी दिशा में खोज जारी रखें तो शायद उन्हें गुम हुई पनडुब्बी का मलबा मिल सकता है। वोल भी अपने भाई को बचाना चाहता है, लेकिन पनडुब्बी की खराब हालत और घायल लोगों को देखकर वह दुविधा में पड़ जाता है। इसी बीच दो रसोइये एक अहम जानकारी देते हैं। वे बताते हैं कि जब पनडुब्बी साइलेंट मोड में थी तब उन्हें रसोई के पास से किसी के नियमित अंतराल पर धातु पर चोट करने जैसी आवाज सुनाई दी थी। कुछ अन्य लोग भी इस बात की पुष्टि करते हैं। यह सुनकर वोल के मन में उम्मीद की किरण जगती है। वह तुरंत आदेश देता है कि बाहरी आवाजों को पूरे जहाज में सुनाया जाए। ध्यान से सुनने पर साफ हो जाता है कि यह किसी इंसान द्वारा दिया जा रहा मदद का संकेत है। इसका मतलब है कि गुम हुई पनडुब्बी के लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं। वोल पूरे चालक दल के सामने एक भावुक भाषण देता है और सभी को एकजुट करता है। वह कहता है कि चाहे कितना भी खतरा क्यों न हो, वे अपने साथियों को बचाए बिना वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद वे उस सिग्नल की दिशा में आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में एक गहरे समुद्री खाई के पास पहुंच जाते हैं। ये खाई करीब 5000 मीटर गहरी होती है, जबकि उनकी पनडुब्बी इतनी गहराई तक नहीं जा सकती। कुछ सोचने के बाद वोल एक छोटा गहरे पानी में जाने वाला वाहन तैयार करवाता है और खुद उसमें जाने का फैसला करता है। वह अपने अनुभव के भरोसे इस मिशन को खुद संभालने का निर्णय लेता है। जैसे जैसे वे नीचे उतरते हैं, शुरुआत में सब कुछ खाली दिखता है, लेकिन करीब 2500 मीटर नीचे पहुंचने पर उन्हें कई डूबी हुई जहाजों के मलबे दिखाई देते हैं। वोल को शक होता है कि यही उस खतरनाक दैत्य का इलाका है। थोड़ी ही देर में उन्हें उसी गुम हुई पनडुब्बी का मलबा दिखाई देता है। पनडुब्बी को काफी नुकसान हुआ होता है, लेकिन उसका मुख्य ढांचा अभी भी सही होता है। इसका मतलब है कि अंदर कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं। तीनों बिना समय गंवाए उस पनडुब्बी से जुड़ते हैं और वोल सबसे पहले अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है। छोटी बचाव पनडुब्बी और मुख्य पनडुब्बी के बीच जैसे ही संपर्क स्थापित होता है, सभी नाविक खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उन्हें आखिरकार बचाव मिल गया होता है। लेकिन समस्या ये होती है कि छोटी पनडुब्बी में जगह बहुत कम होती है, इसलिए सभी बचे हुए लोगों को एक बार में नहीं ले जाया जा सकता। उन्हें 2 बार में ले जाना पड़ेगा। ऐसे में वोल खुद फैसला करता है कि वह यहीं रुकेगा और अपने भाई के साथ मिलकर उस पनडुब्बी के अंदर मौजूद गुप्त हथियार को नष्ट करेगा। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन तभी एक गलती सब कुछ बिगाड़ देती है। जब कोशी वापस जाने की तैयारी करता है तो वह अनजाने में एक फ्लोटिंग डिवाइस छोड़ देता है, जिससे तेज आवाज निकलने लगती है। यह आवाज तुरंत उस खतरनाक समुद्री दैत्य का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। हालांकि नाविक तुरंत उसे बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह दैत्य गुस्से में उस दिशा में तेजी से बढ़ने लगता है। कोशी को इस खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वह पहले बैच के लोगों को सुरक्षित पहुंचाकर वापस लौटने लगता है, लेकिन जैसे ही वह निकलता है वह विशाल दैत्य वहां पहुंच जाता है और पास में खड़ी मुख्य पनडुब्बी को देख लेता है। ये देखकर ऑगस्ट घबरा जाता है। पिछली हार को याद करते हुए वह तुरंत आदेश देता है कि पनडुब्बी को समुद्र की गहराई में छिपा दिया जाए, लेकिन बार बार अपने शिकार को खोने से दैत्य बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वह अपने विशाल टेंटेकल से आसपास की चट्टानों को तोड़ने लगता है और पूरी कोशिश करता है कि पनडुब्बी को वहीं दबा दे। उधर पनडुब्बी पर दबाव बढ़ने लगता है। ज्यादा गहराई में रहने के कारण कुछ हिस्से कमजोर होने लगते हैं, पाइप टूटने लगते हैं, लेकिन साइलेंट मोड के कारण कोई भी ज्यादा हरकत नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जब कोशी दूसरी बार पनडुब्बी से जुड़ने की कोशिश करता है तो गलती से वह उसी खराब हो चुके फ्लोटिंग डिवाइस को छू देता है। अब वह बंद भी नहीं हो पाता और फिर से तेज आवाज